उज्जैन में शिव नवरात्रि प्रारंभ होते ही बाबा महाकाल के दरबार में सोमवार से जश्न शुरू हो गया है। शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल को विशेष वस्त्रों और भोग के श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। गौरतलब है कि शिव नवरात्रि में बाबा को 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। तो शिव नवरात्रि की शुरुआत को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उज्जैन से तस्वीरें आप देखिए। दरअसल 9 दिन महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। विशेष आयोजन होगा। 21 लाख दियों से महाकाल की नगरी रोशन होगी। वस्त्र भांग के श्रृंगार विशेष तौर पर किए जाएंगे। महाकाल को दूल्हा बनाया जाएगा विशेष श्रृंगार के जरिए। प्रेम डोडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। प्रेम, किस तरह का आयोजन महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हो रहा है? अब जी हाँ, चूंकि शिव नवरात्रि उत्सव महाकाल की नगरी उज्जैन में शुरू हो चुका है। इस शिव नवरात्रि उत्सव के दौरान अब 9 दिनों तक बाबा महाकाल का शाम के समय आकर्षक श्रृंगार करेंगे। बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा। जिस प्रकार से घर परिवार में विवाह उत्सव का आयोजन होता है, ठीक उसी तरह पर महाकाल मंदिर में भी विवाह उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ बाबा महाकाल को रोजाना अलग अलग स्वरूप में दूल्हा बनाया जाएगा। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल का विवाह होगा। क्योंकि आज सोमवार को पहला दिन था, यहाँ पर शाम के समय बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। प्रत्येक श्रृंगार के कुछ न कुछ मायने हैं। आज जो पहला श्रृंगार था, इस दिन बाबा को निराकार से साकार रूप में सजाया गया है। साकार अर्थात भगवान महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। उन्हें आकर्षक वस्त्र धारण कराए गए। अब इसके बाद प्रतिदिन, जैसे कि कल यहाँ पर शेषनाग स्वरूप में बाबा को श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद घटाटोप, मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव, अलग अलग प्रकार से बाबा को सजाया जाएगा। अंत में जब महाशिवरात्रि का दिन होगा, उस दिन बाबा निराकार रूप में रहेंगे। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं होगा और निराकार रूप में बाबा को लगातार 24 घंटे तक जल चढ़ाया जाएगा। महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा का सेहरा सजाया जाएगा। यही वर्ष में एकमात्र दिन होता है जब बाबा को दूल्हे स्वरूप में सजाया जाता है और दोपहर के समय बाबा महाकाल की भस्मारती होती है। यूं तो आमतौर पर सुबह 4 बजे बाबा की भस्मारती होती है, परंतु वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा की दोपहर में भस्मारती होती है। इस प्रकार बाबा महाकाल का पूरा विवाह उत्सव का आयोजन होगा, जिसी के तहत आज पहले दिन इस प्रकार का आयोजन हुआ है। प्रेम, एक छोटा सा सवाल और आपसे आखिर में, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बाबा महाकाल की जो शिव नवरात्रि होती है, इसको देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु की संख्या अधिक रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने कई प्रकार के उपाय किए हैं। क्योंकि श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। यहाँ पर तमाम सारे पुलिस अधिकारियों की तो तैनाती की ही गई है। इसके अलावा मंदिर समिति की जो कर्मचारी हैं, वे भी दिशा निर्देश दे रहे हैं श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इस बात का विशेष प्रबंध किया गया है। साथ ही निजी सुरक्षा एजेंसी के जो सुरक्षा कर्मी वे भी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके, इस बात को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जिसी के तहत यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन भी कराए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका प्रेम, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।